अस्सलामुअलैकुम। यार आज ना मैंने आपको ऐसे स्टॉक्स बताने हैं जो आप लोगों के पोर्टफोलियो में होने चाहिए, जो आप लोगों को सेफ रखेंगे। क्योंकि आज ऐसा हुआ है कि एक रेड डे था स्टॉक मार्केट का। रेड डे मतलब ये रेड कैंडल बनी थी इस तरह करके, इसको कहते हैं रेड डे। ये जो है ना इतना बड़ा रेड, ठीक है। इस दौरान भी मैंने कुछ ऐसे स्टॉक्स देखे जो अभी भी चल रहे थे और आप लोग सेफ रहोगे। आपने क्या करना है, अगर आपके पास 5 लाख, अब मैं पोर्टफोलियो खाली जुबान से समझाऊंगा, स्टॉक्स में खोलता दिखाऊंगा, मतलब मैं बोलता जाऊंगा और आपने सिर्फ वो देखने होंगे, ठीक है। 5 लाख अगर आपके पास है या 10 लाख है, आपने उसके 5 हिस्से करने हैं, ठीक है। अगर मेरे पास 10 लाख है तो मैं 2-2 लाख रखूंगा ना, 10 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो 5 हिस्से बन जाएंगे। मतलब हर हिस्से में 2-2 लाख मैंने जमा करते रहना है। अब आप कहेंगे यार वो आप स्लाइड बनाते थे, वो मैं मानता हूँ, मैं स्लाइड बनाता था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, दुनिया तेज चल रही है तो मुझे भी तेज चलना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो मुझे आनी चाहिए मेरी। इन दिनों में वो वीडियो नहीं आ रही थी, मैं लाइव आ जाता था, तो इसलिए मुझे थोड़ा मसला हो रहा था। तो मैं अब आपको कुछ सॉल्व बताता हूँ जो अभी से जमा कर लो, ठीक है। अब पहला 2 लाख पे मैं लेके आता हूँ। पहले 2 लाख जो है ना आपने इस वाले सेक्टर में डालना है, ये जो आपका कमर्शियल्स है ना, ये जो बैंक्स हैं इसमें डालने हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से स्टॉक है। आपने जो 2 लाख है उसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर लो। पहला हिस्सा जो है आपने क्या करना है, ये 10 लाख है, ठीक है। इसके आपने करने हैं 5 हिस्से, मतलब कि जो 2 लाख होगा ना, ये आपने कमर्शियल को दे देना है। सेक्टर वाइज चलेंगे हम लोग, ठीक है। अगला 2 लाख आप जो है ये दे दोगे आप फर्टिलाइजर को, प्लस इधर अब आप फार्मा या आप सीमेंट डाल लो, ठीक है। उसके बाद अगला जो 2 लाख है वो आप दे दो उसको ऑयल मार्केटिंग को, प्लस ऑयल एक्सप्लोरेशन को। एक्सप्लोरेशन की स्पेलिंग भूल गए, ठीक है। ये कितने हो गए जी, 6 लाख हो गए, ठीक है। अगला 2 लाख जो है, अब ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, इसमें आपने खेलना है उन जगहों पे जहां पे आपको लगे फौरन आपको पैसे डालने चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक उठ सकता है। अब वो सेक्टर कौन सा है वो बता देता हूँ आपको। एक आपको उसमें है आईपीपीज, पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज, ठीक है। मैं बना रहा हूँ पोर्टफोलियो, आपके सामने ही बना रहा हूँ यार। पता है अब टाइम जरा अजीब सा हो गया मेरे लिए। पहले होता था कि मेरी स्लाइड जो आता था वो प्रॉपर एक मैं तैयार करता था, शशके शुशके थे। आजकल मैं थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूँ, ये आपके सामने एक तैयार हो रहा है पोर्टफोलियो फॉर 10 लाख रुपए, ठीक है। और अगला जो 2 लाख है, खाली आईपीपीज नहीं है यार, रुको और भी चीजें बताता हूँ। ये एक हो गया ना, प्लस मुदरब्बस मुतरब्बा, ठीक है। प्लस इसमें आप एक और चीज डाल सकते हैं। एक तो सेक्टर है टेक्सटाइल, अब यहाँ पे मैं स्लैश डालूंगा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को मैं पसंद नहीं करता, ठीक है, बट यू कैन डू दैट। या इधर आप इंश्योरेंस सेक्टर डाल सकते हैं, इधर आप अपना खेल सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी प्लस आप अपना एक और डिवीजन कर सकते हैं, वो ये है कि आप इसके अंदर एक और है, टेक्सटाइल उधर आ गया, सब कुछ इधर आ गया, एक ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है वो ठंडा पड़ा हुआ है, ठीक है। या एक और सेक्टर है, सीमेंट हो गया, फार्मा हो गया। एक और सेक्टर है वो मैं अभी जब चाहूंगा ना मुझे खुद नजर आ जाएगा किस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, वो इधर आप डालना, मैं बता दूंगा। ये हो गया आपके 8 लाख रुपए। तो आप कहेंगे जी वो 2 लाख रहेंगे उसका क्या करना है, वो बता देता हूँ। उस 2 लाख का आपने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। 1 लाख हो जाएगा आपका रोल ओवर वीक के लिए, और 1 लाख जो है आपका नोज डाइव क्रैश के लिए। इस चीज की अब आप ना एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब जो मैं आप लोगों को कुछ स्टॉक्स दिखाऊंगा ना, वो आपने डालने हैं उसमें पैसे, और आपके छक्के पे छक्का लगेगा, ठीक है। आप कह रहे हो कि यार आपने खाली इधर क्यों एक ही को दे दिया। यार मैं इधर चेंज भी कर सकता हूँ, इसके साथ में एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर डाल दूंगा, वो अभी आगे जाके नजर आ जाएगा आपको, ठीक है। आप इसके आगे इंजीनियरिंग डाल दें, चले। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, कमर्शियल ना बहुत वेटेज रखता है, वो मैं दिखा भी देता हूँ। चलो आओ, शुरू कर दी ना बात तुम लोगों ने मेरे सामने, आ जाओ भाई। अब ये वैगन व्हील को समझना आपने सबसे पहले, थोड़ा सा इधर तो, क्योंकि मेरी स्क्रीन आपको राइट में नजर आ जाएगी ना, ठीक है। इस वैगन व्हील का ये वाला हिस्सा जो है ना, क्योंकि हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करना था ना, तो एक हिस्सा ये पूरा डिवाइड हो गया। अब हमने क्या करना है, अब 2 लाख के भी 5 हिस्से करने हैं। वो कैसे करने हैं मैं दिखाता हूँ, तब तुम कहोगे ये बंदा पागल हो चुका है। ये 2 लाख है ना, ठीक है, इसके भी 5 हिस्से करने हैं। मतलब कि जो 40,000 है ना आपका, हर सेक्टर में हर स्टॉक में 40,000 डालना है आपने। मैं कहता हूँ कि मैं ये जो 2 लाख है बैंक्स वाला, इसमें मैं 40,000 का यूबीएल उठाऊंगा, 40,000 का मैं एमसीबी उठाऊंगा, और 480 हो गया। अगले 40,000 का मैं नेशनल बैंक उठाऊंगा, और अगले 40,000 का एमईबीएल उठाऊंगा, और कितना हो गया 4 6 से आखिरी 40,000 का मैं बैंक अल्फला उठाऊंगा, ठीक है। सर जी वो नहीं उठाया, फलाना नहीं उठाया, वो सारा बताता हूँ, रुक जाओ। अब ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये वाली मैं थोड़ा-सा स्क्रीनशॉट तुम्हारे लिए यहाँ पे, अब इसकी बेशक स्क्रीनशॉट ले लो। आपने अपना 2 लाख डिवाइड कर दो इसके अंदर बस, और आँखें बंद करके बैठ जाओ, चलेगा। आप ये कर सकते हो कि आप कहते हो नहीं, इसको आप थोड़ा कम करें जी, नहीं इसको कम करें या इसको कम करें। उसके लिए मैं ये कह देता हूँ, इन सब में आप 30,000 कर दो बेशक, ठीक है। इन 2 को ऐसे ही रहने दो, ये डिविडेंड देते रहेंगे आपको। ये डिविडेंड है, और ये जो है आपका
कैपिटल गेन हो जाएगा। और ये जो है लॉन्ग टर्म हो गया आपका। और ये जो है ना आपका, ओए होए बच्चों जी, ये बहुत प्यारा स्टॉक है। सरिया भी है, ऊपर से ये आपका कैपिटल गेन भी हो जाएगा। डिविडेंड तो है इसका, लेकिन इतना मज़े का नहीं देता। 1 मिनट भाई, बहुत लंबा हो गया है। फिर से लिखता हूँ, ये आपका जो है शरिया कैपिटल गेन, इसको ऐसे कर लेते हैं, कैपिटल। ये जो है ना बैंक अल्फला, ये आपका सेफ स्टॉक है। प्लस इसको कह दो आप डिफेंसिव, ठीक है? इसको डिफेंसिव में डाल ले जाओ। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट बेशक ले लो, लेकिन मैं एक और चीज़ बता दूँ इधर, एक चीज़ मिस हो गई इधर। अब हमने क्योंकि क्या किया, 30,000 निकाल दिए इसमें से। एक आप 30,000 का रिस्क ले लो, वो ये है कि 20,000 जो है ना आप अपना बीओबी में डाल लो, हैवी गेन फ्यूचर। और 10,000 का आप रिस्क ले लो बीएमएल में, नेक्स्ट बीओपी। बस इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। माजरत कर, तो मैं 6 दफा स्क्रीनशॉट का वर्ड बोल रहा है, लेकिन इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके कमर्शियल बैंक्स, इधर 2 लाख इसके अंदर जमा कर लो। मैं कहता हूँ कि आपके 2 लाख जो है ना, मोस्ट प्रोबेबली इन कमिंग फ्यूचर जो है आपके ये 4 लाख हो जाएँगे, ठीक है? अब आप कहें जी यूपीएल किस प्राइस पे उठाना चाहिए? मैं अभी बता देता हूँ यहाँ पे। 380 से नीचे जब मिले, लेस देन 380 उठा लो। एमसीबी कब उठाना चाहिए? 350 की रेंज में जब मिले, जमा कर लो। 360 से नीचे हो जाए, 360 बिलो मिले, जमा करो। नेशनल बैंक कब? एनी रेट। मतलब इतने कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूँ तुम लोगों को। एमईबीएल कब उठाना चाहिए? 400 से नीचे। यार अब मैं असल में पता है रेट्स क्यों नहीं देता? क्योंकि जो फ्यूचर में मेरी वीडियो देखेगा वो कहेगा अब तो जी 450 का हो गया है। ये जाएगा 450 तक, मैं अभी बता दूँ आपको। 400, मैं इसके रफ आइडिया है 400 के करीब। एनी रेट। बीओपी 20 से नीचे मिले, ले लो। थोड़ा-सा मैं रोमन में लिख रहा हूँ। बीएमएल 6, बस। ये रेट्स भी दे दिए, ठीक है? ये खाली 2 लाख का बताया है। अब आ जाओ एक और चीज़, अभी तो अगला कौन-सा था? इंजीनियरिंग को मैंने निकाल दिया इसमें से, क्योंकि ठीक है, इंजीनियरिंग में अगर आपने कोई रखना है, वो रख लो। उसके लिए फिर आप ये कर सकते हो, ये जो 1 लाख रखा है इसमें से आप 10 या 20,000 साइड में करके इंजीनियरिंग वाला स्टॉक ले सकते हो। अगला जो आपके पास है वो है फर्टिलाइज़र, ठीक है? फर्टिलाइज़र प्लस फार्मा या सीमेंट। आ जाओ भाई, इसको ऐसे ही करता हूँ मैं थोड़ा-सा, ताकि मुझे थोड़ा लिखने में फ़ायदा हो जाए। फर्टिलाइज़र प्लस सीमेंट मेरे पास है जी, इसके भी वही 5 हिस्से करने हैं, ठीक है? 40,000 का मैं लेता हूँ लकी सीमेंट, ठीक है? किस रेट पे लें जी? मैं कहता हूँ जी 470 से लेके 480 के बीच में जब नज़र आया ले लो। 490 भी कह लो, क्योंकि अब इसने चलना है आगे फिलहाल के लिए। आप 40,000 का एमएलसीएफ प्लस थट्टा ले लो। थट्टा वैसे लॉन्ग टर्म का सोच के लेना, प्लस यहाँ पे एक और डाल दो कोई सा भी यार, इसको ऐसे छोड़ो चलो। और 40,000 का आप एक सेफ स्टॉक ले लो, वो है आपका बेस्ट वे सीमेंट। बस ये 3 पक्के हो गए। अब आपके पास 2 40,000 रह गए। एक 40,000 आप जो है आप फर्टिलाइज़र, ओए मैंने गलती कर दिया। मैंने ना सारा कुछ सीमेंट में बता दिया। चलो अब आपको इधर बताता हूँ। एक 40,000 का आप ले लो एफएफसी, और एक 20,000 का आप इफर्ट ले लो, और 20,000 का आप इधर, अब आपके पास चॉइस है, एएचसीएल ले लो प्लस फातिमा। ये लो प्राइस पे ये बहुत आगे जा सकता है। फातिमा मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये आरिफ हबीब का है, और ये भी आरिफ हबीब का है। ये मुझे तो कंफर्म कर दो, एएचसीएल कौन सा स्टॉक है? फिर से जरा ये ध्यान से निकल जाता है। एएचसीएल आरिफ हबीब का ही है, उसकी कॉर्पोरेशन है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, सही है। और फातिमा अभी लो पे फिर रहा है, 124 का फिर रहा है। ये ले ले लो अभी, 120 का हो जाएगा तो उस हिसाब से ले लो। और एफएफसी का मैं बता देता हूँ, एफएफसी जो है ना आपका, ये 500 रुपए का हो जाएगा, ये अभी भी मिल रहा है, ले लो, ठीक है। और ईफर्ट जो है 240 तक जाएगा मैक्सिमम, अभी मिल रहा है 218-17 का, ले लो, ठीक है। मैंने स्टॉक्स ही खोल के दिखा दिए हैं। ये हो जाएगा आपका अगला जो 2 लाख वाला जो केस है ना। सीमेंट भी हो गया, तो ये सीमेंट हो गया आपके, और ये आपका फर्टिलाइजर हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 5 पूरे हो गए ना। अब कौन सा मैंने बताया इसके बाद? तीसरा जो इसमें फार्मा भी डाल सकते हो, लेकिन मैं फार्मा पे अभी रिस्क है। फार्मा आप इधर एडजस्ट कर लो, या इधर एडजस्ट कर लो। चलो, मैं 2 दफ़ा फार्मा ले लिया, इसको माइनस करता हूँ। अब आ जाओ 2 लाख ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़, ठीक है? अभी मैं इधर बताता हूँ आपको। आप जब भी मेन वेबसाइट पे जाते हो ना, ठीक है? थोड़ा-सा नीचे जाओ ना आप, थोड़ा-सा। यहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ है। ये जो फ़िल्टर बाय है ना, इस पे रहो, ठीक है? इस पे आप लिखो ऑयल मार्केटिंग कंपनी। इसमें आपको टॉप पे जो है ना, एसएनजीपी को मिस करा दो, और एसएसजीसी को भी मिस करा दो। इधर पैसे बहुत बुरे फँस जाएँगे। मुझे याद है बहुत से लोग रोए हैं इस स्टॉक के अंदर। मैं अब इसका पास्ट देख के आया हूँ ना, मैं पुराना बंदा हूँ, 8 साल से मैं देख रहा हूँ ना मार्केट को। सिर्फ़ पीएसओ वाहिद स्टॉक है जो वर्थ बाइंग है, और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। मेरी काफ़ी वीडियो में इसकी तारीफ़ भी की हुई है, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। बस पीएसओ एक ले लो इसमें। अब मैं इधर आ जाता हूँ, ठीक है? अब मैं 10 लाख का पोर्टफोलियो बना ही रहा था, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। आपके पास अगला 2 लाख जो है, इसमें आपने देना ओएमसी प्लस
ऑयल मार्केटिंग कंपनीज प्लस ऑयल मार्केटिंग एक्सप्लोरेशन, ओएमईज। आपका जो 40,000 होगा ना, वो आपने ले लेना है उसका पीएसओ एट रेट भी ज्यादा दें जी, 410 के करीब जब भी आएगा। 410 से ऊपर नीचे भी फिरता रहेगा, लेकिन आप इसका समय देखा एक्सडीआर तभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो 410 से लेकर 420 के रेट में आप ले रहे हो। फिर आपने 40,000 का, अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये तो आपकी हो गया ऑयल मार्केटिंग कंपनी। अब आप ऑयल एक्सप्लोरेशन पे जाएंगे। अब ये चारों स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं। पीपीएल में थोड़ा सा मुझे एतराज है, मुझे पसंद नहीं है, ठीक है? मर्ज़ी आप लेना है ले लो। ये देखो 200 तक गया, वापस मुड़ के 190 पे आज लो पे गया है। अभी 191 पे चल रहा है। पीओएल जितना जमा कर सकते हो कर लो, ठीक है? एक 40,000 पीओएल को पक्का दे दो ना। रेट क्या लें जी? ये 500 के करीब होता है एट, अब मैं मंथ भी बता देता हूँ, इन मार्च एंड अप्रैल। चल भई, और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें मंथ भी बता दिया, सब कुछ बता दिया यार, पैसे तो चाहिए मुझे। मज़ाक कर रहा हूँ। तुम लोगों के फ़ायदे के लिए ना मैं लिटरली, इसमें मेरी आँखें लाल हो रही हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ यार तुम लोगों को फ़ायदा हो जाए, प्लीज़ पेड कोर्सेज़ मत लो, फ़ायदे में रहोगे। मैं जो बता रहा हूँ लिटरली इंशाल्लाह तुम लोग बहुत फ़ायदे में रहोगे। यार नॉन शरी है यार, वो नॉन शरी वाली किसी दिन डिबेट है, मैं किसी दिन वीडियो में बता दूँगा वो क्या डिबेट है, ठीक है? आपको पता है पीओएल एक हिस्ट्री है, ये नॉन शरिया नहीं रह चुका, ये शरिया था। ये अब जाके नॉन शरिया हुआ है। तो मैं इस पे किसी दिन बहुत डिबेट करूँगा, मैं अभी नहीं करने का मूड में, अभी मैं तुम लोगों के फ़ायदे की चीज़ें बता रहा हूँ। चल इधर पीओएल में डाल दो, 40,000 का तुम ना इधर ओजीडीसी प्लस माड़ी ले लो बस। माड़ी का क्या रेट लें? माड़ी एक्सडी होने तो उसके बाद जो रेट बनेगा वो ले लेना। ओजीडीसी किसी भी रेट में ले लो, ओजीडीसी लॉन्ग टर्म रखना बस। अगला 40,000 जो है ना आपके पास, ऑयल मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक रिस्क है, ये रिस्क आपने लेना है। एक काम करो पहले तो ना, माड़ी को इधर ले आते हैं। यार रुको, मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है, इसको प्लस करता हूँ मैं यहाँ पे और मैं रखता हूँ फार्मा। अब सोचो मेरा दिमाग कितना चल रहा होता है, मैं कहाँ-कहाँ से दूसरी चीज़ें तीसरी चीज़ें स्विच कर रहा होता हूँ। और प्लस ट्रांसपोर्ट है ना, ठीक है? यहाँ पे आप रखो मेक्टर, ये फार्मा का स्टॉक है, दिखा देता हूँ। थोड़ा रिस्की स्टॉक है लेकिन मज़े का स्टॉक है, ठीक है? ये झूले बहुत मज़े के देगा आपको। ये आज के दिन का स्टार्ट का, आज का जो स्टार्ट था ना, ये यहाँ से होता है 420 से पीक मारा इसने आज ही के दिन में 440 और फिर ड्रॉप हुआ है ये 410 तक, 414 तक। तो ये स्टॉक झूले बहुत देगा। वीएआर का थोड़ा ज़्यादा है, वीएआर का मतलब होता है कि वॉलेटिलिटी फैक्टर 20 से जब ज़्यादा होता है ना, तो बहुत थोड़ा-सा क्रिटिकल केस हो जाता है। बाकी ये स्टॉक का फ्री फ्लोट भी मतलब ठीक है, 35 है तो 65 ओनर के पास है और एनुअली देखा जाए तो इसने इंप्रूव किया 8.58 से 9.32 तक गया है। मैं किसी दिन वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको इस स्टॉक को एनालाइज़ करना सिखाऊँगा। ये एनालिसिस मैं आपके सामने कर रहा हूँ और क्वार्टरली देखो तो 6.5 से ये अब ड्रॉप हुई है। बट ये अगला जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 होगा ना, उसमें ये थोड़ा अच्छा इंप्रूवमेंट शो कर देगा। बाकी इस चीज़ के ना स्क्रीनशॉट हमेशा भेजा करो ऐसे करके, ऐसे करके स्क्रीनशॉट भेजा करो एआई को। एआई खोले होते हैं, इनसे बातें किया करो, ये आपको बताएँगे कितना मज़े का स्टॉक है। डिविडेंड थोड़े कम देता है। हाँ, यहाँ पे ये है कि इसने सन 2021 में ना राइट शेयर दिया था, बस ये हैरत की बात है क्योंकि आई रिमेंबर इन 2021 फार्मा सेक्टर बहुत बूम करता है, इसने पता नहीं क्यों राइट शेयर दिया, ठीक है? उसको मिस कराओ, बाकी ये स्टॉक स्विंग अच्छे देगा और ये आई थिंक बहुत हाई प्राइस से लो पे आया हुआ है अभी। 621 का था ये जून 2025 में, अभी लेटेस्ट, और आज तारीख है सितंबर में, तो ये बहुत हाई से लो पे आया हुआ है। तो अब उम्मीद है ये अगली पीक फिर से मार सकता है, ठीक है? तो मैं इसलिए इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ और भी बहुत ज़्यादा स्टॉक है, सिटी फार्मा भी है। इन केस अगर आपको ये नहीं चाहिए, वेक्टर नहीं पसंद, तो आप इसमें सिटी फार्मा या इसको प्लस कर देते हैं, इसमें डिवाइड करो आपस में और सरल भी ले सकते हो। सरल को वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता। और है हिनॉन है या एचपीएल, हिनॉन या एचटीएल, इनमें से कोई ले लो। यहाँ पे यार ये जो है ना, ये आपकी अपनी चॉइस ही है, दिस इज़ योर चॉइस। या आप यहाँ पे कौन-सा लेते हो, ठीक है? ये हो जाएँगे आपके 1, 2, 3, 4, अभी भी 20,000 रहता है, ठीक है? अब वो जो 40,000 रह गया ना, इधर मैं ट्रांसपोर्ट की जगह ना एक काम करता हूँ, टोबैको डाल देता हूँ। उसका नाम है पैकेट, पैकेट में डाल लो। पैकेट कौन-सा स्टॉक है दिखा भी देता हूँ आपको, ठीक है? और सीधा मैंने कहा मैथ्स खराब हो गई है, मैं ज़रा कन्फर्म कर लूँ, ये 2 लाख ही बन रहा है ना? हाँ, ठीक है। अब आ जाओ, पैकेट दिखाता हूँ तुम्हें। बहुत प्यारा स्टॉक है। एक मसला सिर्फ उसका जो है फ्री फ्लोट है 5% ना, 1500 का हुआ है। ये आज के दिन की बता रहा हूँ, 1439 से शुरू हुआ था आज। रेड मार्केट इसको रेड मार्केट कहते हैं, ठीक है? और उसी दिन ये चला है। ये यहाँ से शुरू हुआ था, वॉल्यूम थोड़ा कम है लेकिन अच्छा खासा शुरू हुआ है। 1439 से शुरू हुआ है और ये चलता गया 1525 टच करके वापस मुड़ा है, नीचे आया है। इसका सिर्फ ये मसला है, मुझे थोड़ा-सा लिक्विडेशन का मसला होता है कि जब कम हो ना तो लिक्विडेट भी हो सकता है, लेकिन ओनर के पास 95% स्टॉक पड़ा हुआ है और इसकी ये ईपीएस थोड़ी ड्रॉप हुई है साल के हिसाब से। क्वार्टरली देखा जाए यार, इसको ईपीएस कहते हैं, ये जो है ना ये ईपीएस 113 से 108 तक गई है, सही है? अब अगर आप क्वार्टरली करें ना तो 24 से 31 तक गई है। इम्प्रूव किया ना इसने अगले क्वार्टर में। जब इम्प्रूवमेंट दिखा रहे तो कुछ तो है इसके पास और नेक्स्ट क्वार्टर में भी शायद इंशाल्लाह इम्प्रूव करेगा। ये अब थोड़ा इसकी ग्रोथ में थोड़ा डाउन हुआ है कि सिगरेट की शायद प्राइसेस कम थी या आई थिंक थोड़ा मसला हुआ था 24 में, जिसकी वजह से थोड़ा-सा डेड आया, बट इंशाल्लाह इट विल कन्वर्ट इट इंटो प्रॉफिट। अभी लॉस में जा रहा है लेकिन प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है। रिस्की बाय नहीं है, मैं क्यों कह रहा हूँ रिस्की बाय नहीं है, डिविडेंड बहुत प्यारे देता है, ये देखो, दबा के डिविडेंड देगा आपको, छक्के लगाएगा आपके, ठीक है? ये डिविडेंड अच्छे देता है। अब आप इसी
कि रेंज में एक स्टॉक है साज़ू वगैरह, वो डिविडेंड कम देता है लेकिन रेंज यही है। 1600 का फिर रहा है, डिविडेंड ₹20 दिया है। ये 1500 का स्टॉक है और इसने अभी ₹40 डिविडेंड दिया है, ये अगस्त अभी रिसेंटली एक्सडी हुआ है 3rd क्वार्टर का। और अब अगला क्वार्टर इसका जो आएगा ना, आई थिंक अब अगले क्वार्टर में शायद ना दे, उससे अगले क्वार्टर जो मार्च में खुलेगा ना, तो ये देता है मार्च के अराउंड ₹30, अब ये शायद 40 दे दे। तो डिविडेंड के लिए आपकी बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है ये वाली। डिफेंसिव स्टॉक है, इसको कोई मार्केट क्रैश है, इसको कुछ नहीं हुआ, ठीक है? ये इसलिए मैंने पैकेट यहाँ पे रखा है। ये हो जाएगा आपका, ये नंबर मैं यहाँ से लिखता हूँ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। इसमें मैंने अब आपके कौन-कौन सेक्टर कर दिए हैं। पहले वाले में मैंने खाली बैंक्स रखे थे, ये बैंक्स रखे हैं, ठीक है? इसको थोड़ा-सा नीचे कर लूँ और सेकंड वाले में यार ये मैं जो फाइल है ना, ये शेयर कर दूँगा। ये हो जाएगा आपका नंबर 2 फर्टिलाइज़र और सीमेंट इकट्ठा जोड़ दिया मैंने। उसके बाद ये थर्ड हो गया आपका, इसमें मैंने आपके 4 सेक्टर इकट्ठे जोड़ दिए हैं, ठीक है? मैंने ओएमसी पकड़ लिया है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़, फिर मैंने ऑयल मार्केटिंग एक्सप्लोरेशंस वो कर लिया। ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन है, वैसे ये O&E कर लो इसको। O&E ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन, मतलब जो ऑयल निकालते हैं। और फिर मैंने फार्मा के सेक्टर में डाल दिया मेक्टर और सिटी फार्मा। तीसरा मैंने कहा आप अपना खुद चूज़ करो। बहुत ज़्यादा सेक्टर हैं और एआई को भेजो, एआई आपको बहुत मज़े गाइड करेगा। और साथ टोबैको डाल दिया, मैंने कहा एक टोबैको का स्टॉक है, पैकेट वो ले लो, अच्छा है। अब मैंने कितने सेक्टर किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 सेक्टर्स जो है ना, मैंने अभी खाली 3, मतलब यहाँ से करो 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, मैंने मतलब कि 6 लाख में 7 सेक्टर एडजस्ट कर दिए आपके, ठीक है? कितने मज़े का मैंने काम किया। और आपको बैंक्स कितने दे दिए मैंने, बीएमएल दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, रेट भी बता दिए हैं, ठीक है? कोई रेट बताता है आजकल? मैं रेट भी बता रहा हूँ, इस रेट पे बाय करो। ये 7 बैंक दे दिए मैंने, फिर आपको मैंने लकी दिया, 8 हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये आपको कुछ करना है 22वाँ, 23 स्टॉक्स मैंने अभी बता दिए आपको। ये 6 लाख के अंदर मैंने 23 स्टॉक्स आपको आपका पोर्टफोलियो में डाल दूँगा। इंशाअल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करे और आपके अच्छे खासे छक्के लग सकते हैं इन स्टॉक्स से। मतलब मैंने इस रिस्क पे बाय आपको कह रहा हूँ, ये बाय कर लें आप। और पीओएल का मैंने कहा था कि मार्च या अप्रैल में बाय करना, 500 का हो जाएगा। अभी जी 900 का हो जाएगा और टूटेगा, मुझे पता है। अगर अभी भी बाय करना कोई मसला नहीं है, माड़ी को भी अभी करना कर लो, कोई मसला नहीं माड़ी को, ठीक है? कोई यार स्टॉक मिस ना हो जाए, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मिस ना हो। और ये मेरा कौन-सा पोर्टफोलियो 10 लाख का बना रहा हूँ, ठीक है? ज़ीरो टू हीरो वैसे मैंने कोई बनानी थी वीडियो, लेकिन अभी मैं इधर ही हूँ। और अब हम कौन से लेवल पे पहुँच गए हैं, हमने क्या-क्या कर लिया है, हमने ये कर लिया है, ये कर लिया है, ये कर लिया। अब हमारा रह गया आईपीपीज़ वाला मुदराबास और मुद्दरबा, गलत बोलता है मैं हर दफ़ा। और भी कोई टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल या इंश्योरेंस, ठीक है? आ जाओ। अब ये 4th वन हो जाएगा। सबसे पहले आईपीपीज़ पे जाएँगे हम लोग, ठीक है? हमारे पास एक है कैपको, सही है? कैपको को हम लेते हैं, अब यहाँ पे मैं 20-20 हज़ार डालूँगा। कैपको 20,000 डालो आप, फिर आप 20,000 डालो, अप्को में डाल दो, फिर आप 20,000 डालो, एनसीपीएल में डालो, फिर आप 20,000 डालो, इसको एनपीएल कर दो, निषाद पावर लिमिटेड डालो, निषाद और कोहिनूर एनर्जी में डाल दो बस। ये कितने हो गए आपके, 40,000 हो गए। अब आपके डिवीज़न देखो कहाँ पे हो गया, 23, 24, 25, 26, 27 स्टॉक्स हो गए आपके पास, ठीक है? ये आपके हो जाएँगे 40,000, यहाँ पे पक्के बुक हो गए, ठीक है? एक रिस्क लेना है तो ले लो, वो अल्टरनेट एनर्जी का, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं करूँगा आपको, ठीक है? आ जाओ इसके बाद नई चीज़ पे, वो है मुद्राबास, वो मैं कहता हूँ आप 20,000 डालें। मुद्राबास वैसे आपने खुद चूज़ करना है, मैं एक बता देता हूँ, एफएचएम अच्छा मुद्राबा है, ठीक है? और इसको 40,000 कर लें। इसके बाद मैं ये कहता हूँ कि एक आपने ऐसा स्टॉक उठाना है, इधर मैं लिंक भी देता हूँ, वो केमिकल का है, ठीक है? वो 40,000 जमा कर लो, डीओएल है, सही है? ये आपको डिविडेंड देता रहेगा, आपका सेफ रहेगा पैसा। 40,000 हो गया, 40,000 ये हो गया, 16, अब आपको रह गया आखिरी 40,000। हमने एक टेक्सटाइल उठाना है। अच्छा, टेक्सटाइल में आप क्या करो, 40,000 का जो है, निषाद मिल्स, किसी भी रेट पे ले लो। अच्छी जितने भी स्टॉक थे, किसी भी रेट ले लो, कोई मसला नहीं है। अभी भी लो पे फिर रहे हैं। हपको को ना आपने 190 से लेके 200 से पहले-पहले लेना है बस। कैपको किसी भी रेट पे, एनी रेट, ये भी एनी रेट, ये भी एनी रेट, ये भी एनी रेट। फिर डिविडेंड वाले स्टॉक्स हैं, निषाद मिल्स ये है कि निषाद चूनिया का तो ये चलेगा। ये आपका हो जाएगा 2 लाख कंप्लीट यहाँ पे। एक शुगर वाला रहेगा तो शुगर में काट दें, क्योंकि मैं शुगर का कोई स्टॉक नहीं डाला यहाँ पे। अब हमने क्या किया, आईपीवीज़ पकड़ लिया, मुद्राबास भी पकड़ लिया, मुद्दरबा, टेक्सटाइल और केमिकल कितने हो गए हमारे पास सेक्टर्स, ये 12 सेक्टर्स हो गए यहाँ पे। अब आखिरी जो सेक्टर है वो हमने कुछ नहीं करना, उसमें हमने ठंडा छोड़ देना इसको, क्योंकि इधर अब हमारे पास आ जाएगा आखिरी 2 लाख। यहाँ पे एक इंश्योरेंस कंपनी का वो मैं बता सकता हूँ आपको, इधर आप अपना एक फैसला खुद कर सकते हैं। आप कहते हैं कि नहीं मैं इधर 20,000 डालता हूँ, मुझे एतबार नहीं है इस पे, तो आप एक वो डाल सकते हैं 20,000 एंग्रो एच पे।
बस, ये आपका कंप्लीट हो गया। दिस इज़ योर पोर्टफोलियो। अब अगर कहते तो मैं एक-एक स्टॉक को लेके चलता हूँ। निषाद मिल्स पे पहले जाते हैं हम लोग। मैं असल में चाहा तो वीडियो थोड़ी-सी छोटी बनाए लेकिन फिर भी मैं कुछ दिखा देता हूँ। यार ये स्टॉक ना इस बंदे का निषाद मिल्स, ठीक है? निषाद किसका है वो भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आपका ये बंदा आ जाएगा मियां हसन मानशाह, ठीक है? मियां मंशा साहब का ये है, ठीक है? दिस इज़ द रिचेस्ट मैन इन पाकिस्तान। इसके स्टॉक्स बहुत कामयाब हैं एंड ही सेव्स हिज़ कंपनी ऑल द टाइम। अभी शायद इसकी ईपीएस ड्रॉप हुई है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत मज़े के स्टॉक्स हैं क्योंकि पाकिस्तान इज़ एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल, तो इसकी कंपनी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी इसकी ड्रॉप है, टेक्निकली देखो, फंडामेंटली देखो कमज़ोर है, लेकिन आपने नाम के हिसाब से भी चलना है, ठीक है? तो आई लाइक दिस कंपनी। आप मुझे पसंद है। मुझे अगर पसंद है तो कुछ रीज़न तो होगी इसके पीछे। बाकी हाई प्राइस इन लो का आया हुआ स्टॉक है। या अभी इसने हाई मारा है, 5 साल पहले देखो तो 100 पे था, तो अभी स्लो उठा है, लेकिन ये स्टॉक इन फ्यूचर 300 का भी हो सकता है। क्योंकि जिस बंदे का स्टॉक है ना, वो किसी टाइम भी स्टॉक को चला सकता है। एक ये स्टॉक हो गया, फिर अगला स्टॉक मैंने दिया था एंग्रो एच। आपको पता है एंग्रो एच की स्टोरी ये है, जितने भी आपके एंग्रो के स्टॉक्स हैं ना, एंग्रो फर्टिलाइज़र, ईपीक्यूएल, ईपीसीएल और स्विट्ज़रलैंड, ये सारे इसके साथ लिंक है। यहाँ पे वैसे एक स्टॉक आप डाल सकते हो, आईपीपीज़ का ही है, अगर आपका दिल करता है। आप इसमें 10,000 करो और 10,000 आप ईपीक्यूएल उठा लो, ये डिविडेंड अच्छे देता है। इसका ये फ़ायदा है, कैपको भी डिविडेंड अच्छे देता है। तो मैंने डाल दिया कॉर्स हो गया, तो ये 30 स्टॉक हो जाएँगे यहाँ पे, ठीक है? ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए रखो, ये आपको सेफ प्ले रखेगा, डिविडेंड थोड़े कम देगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। और ये इसका वेटेज बहुत है, इसके अंदर ना ये देखो इसका वेट बहुत ज़्यादा है। ये आपका पोर्टफोलियो के साथ, ये इंडेक्स के साथ चलता रहेगा स्टॉक, ये आपको अच्छे खासे छक्के दे सकता है। इसका ये फ़ायदा है, सही है? फिर आपने क्या करना है, ये तो हो गए आपके एंग्रोच हो गए, निशान मेरे को डीओएल बता देता हूँ। डीओएल की हिस्ट्री ये है, यार ये डिविडेंड बहुत प्यारा देता है डीओएल। जो मर्ज़ी हो जाए डिविडेंड देता रहेगा आपको, ये पक्का डिविडेंड देता है। ईपीएस की ड्रॉप भी हुई है अभी, लेकिन ये देखो 1.5 से 1.25 से गई है। लेकिन इसने जो है डिविडेंड आपको पक्के देने हैं, ये ₹2 देता रहेगा आपको हर दफ़ा। हर क्वार्टर में ना 2 दफ़ा देता है, सितंबर और फरवरी में, लेकिन ₹2 देता है पक्के। कुछ नहीं होगा, ₹2 आते रहेंगे आपके, मतलब 4 रुपए साल का पक्का आएगा यहाँ से। मतलब आप 3,90,000 डालो ना इस वक़्त भी, तो आपको क्या हो जाएगा कि 40,000 एक लिहाज़ से बन के आ जाएगा हाथ में। 40,000 अगर ज़्यादा बोल दिया, मैथ्स गलत हो गया, माफ़िज़ करता हूँ, टैक्स वगैरह कटेगा, बट आपके पैसे सेफ हैं, आपको एक लिहाज़ से पैसे आते रहेंगे। ये डीएल की कहानी है। फिर एफएचएएम है, अभी रिसेंटली से मेरे ख्याल से डिविडेंड दिया है। साल में 1 दफ़ा डिविडेंड देता है, फर्स्ट अभी मैं मुतराबा है, और वीएआर इसका कम ही है, ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा 20 के करीब ही है। और अब ये क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका डिविडेंड आने लगा है और ये साल में 1 दफ़ा देता है। ये देखो हर दफ़ा सितंबर में देता है। तो आपने इसको लोनली स्टॉक करके उठाना है। लोनली स्टॉक कब होगा ये? इसके एग्ज़ैक्ट 6 महीने गिनो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जाके इसको उठाना है, ठीक है? मार्च, मैं अभी से बता रहा हूँ, मार्च का महीना जब आएगा ना, इधर गया मार्च इसका, सितंबर से स्टार्ट हुआ ना, ये देखो मार्च में ये लो पे होता है, 18 पे फिर रहा होता है ये। इसको लो पे उठाना है, सही है? तब ये बहुत लोनली स्टॉक हो जाएगा, इसके पास कोई नहीं आ रहा होगा तब लेना है इसको, सही है? फिर आपका कौन-सा स्टॉक है? कोहिनूर एनर्जी। ये बहुत हाई प्राइस से लो हुआ था, अभी मुझे याद है ये स्टॉक, बट अभी इसकी बोर्ड मीटिंग है, इसका पता लगेगा ये क्या देता है। अगर तो इसने कुछ दे दिया, बहुत मज़े का स्टॉक है ये, डिविडेंड बहुत अच्छे देता है, ये मुझे याद है। कोहिनूर एनर्जी, ये कोहिनूर ग्रुप है बहुत बड़ा, तो ये डिविडेंड अच्छे देता है, इसकी एक हिस्ट्री है, डिविडेंड अच्छे देता है। इसने पिछले साल सितंबर में ना ₹7 दिया है। अब पब्लिक को उम्मीद है ये शायद इस दफ़ा भी कुछ देगा, लेट्स सी ये क्या करता है इस दफ़ा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं तो उसको डिविडेंड से पहले जो बोर्ड मीटिंग आएगी ना, पीक पे थोड़ा-सा 30% से निकालूँगा, क्योंकि मेरे पास ये अच्छा खासा जमा हुआ है इस टाइम। सही है, जब ऐसे डिविडेंड भी दिया था तो ये एक पीक पकड़ के टूटा था, 38 तक गया था। उसके बाद ये टूट के 17 तक आया, ये देखो 17 तक लोवेस्ट है इसका। मैंने इसको यहाँ पे बाय किया था, मतलब इसका 17 लोवेस्ट है और मैंने इसको यहाँ पे बाय किया था 15.08 पे, या 16 के करीब बाय किया था बस। मैंने इसको लो पे बाय किया हुआ है, इसलिए मेरे लिए बहुत सेफ है स्टॉक, सही है? और कौन-सा स्टॉक है? ईपीक्यूएल। यार ईपीक्यूएल की स्टोरी ये है कि एक तो ये उसका है, एंग्रो वालों का है, ऊपर से डिविडेंड देता रहता है। इसकी आप डिविडेंड यील्ड देखो ना, बहुत ज़्यादा है। ये इसकी ड्रॉप हुई है क्वार्टरली, लेकिन ये डिविडेंड रेगुलर देता है आपको। ये देखो, इसका कहीं कहीं पे मसला नहीं हुआ, हर दफ़ा दे रहा है और हर क्वार्टर में तकरीबन देने की कोशिश कर रहा है बेचारा। इट इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट टू गिव डिविडेंड, और जब इसने अप्रैल में 7.5, ये आखिरी पेमेंट जब इनको मिली है, इन्होंने दिया है दबा के डिविडेंड। अभी इसने 2.5 फिर दे दिया है। ये देखो जुलाई में इसने जो क्वार्टर क्लोज़ हुआ 2.5 दिया है। अब थर्ड क्वार्टर जब अक्टूबर के हिसाब से, तो ये 2.5 फिर शायद दे दें, और अभी इसकी प्राइस चल रही है 29, तो अभी भी ड्रॉप है। वीआर भी कम है और 5 साल के हिसाब देखो तो ये इधर ही फिरता जा रहा है, कहीं इससे इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो डिविडेंड के हिसाब से ये स्टॉक अच्छा है। उसके बाद कौन-सा स्टॉक है जी? थोड़ा तेज़ चलो, मदद करता हूँ। एनपीएल, अच्छा एनपीएल भी उसी का स्टॉक है, निषाद वालों का। आपको बताता हूँ, ये देखो, ये जहाँ पे ये बंदा आ जाए ना समझो कि स्टॉक बहुत अच्छा है, सही है? ये मंशा ग्रुप जो है ना, ये अच्छा है। इसका स्टॉक है ये, सही है? अब
एक चीज़ देखो, ये आजकल बहुत हाई पे गया हुआ है, ये वैसे मुझे याद है 20-30 रुपए का स्टॉक होता था एक टाइम पे, ये देखो। आपने ना एक दफ़ा ये देखना होता 6 महीने के हिसाब से, कि जब जंग की हालत में ये जंग की हालत है, क्या प्राइस थी? 33 के पास था ये, ठीक है? थोड़ा तेज़ चल पड़ा तो स्लो हो जाता हूँ, ये 33.26 था जंग की हालत में, मतलब ये टूटा ही नहीं था इतने हालात खराब होने के बावजूद। मोस्ट प्रोबेबली दिस इज़ डिफेंसिव स्टॉक, सही है? आज भी जब मार्केट गिरी तो इसको इतना फ़र्क नहीं पड़ा और ऊपर से इसका फ्री फ्लोट देख लिया करो, इसमें 100 माइनस करो तो आपका आएगा 52, तो 52% फ्री फ्लोट है। और एनुअल देखो तो 11.55 से 15.22, क्वार्टरली देखो तो लॉस से इसने अपने आप को रिकवर किया है। तो इस स्टॉक में कुछ है, मतलब ये मियाँ मंचा वाले जो लोग हैं ना, ये कुछ तो कर रहे हैं भाई। फिर आपके पास आ जाता है हपको। हपको बहुत मज़े का स्टॉक है, ठीक है? अभी इसकी ईपीएस ड्रॉप हुई है। हपको की एक अच्छी बात पता है क्या है? हपको ने अपने आप को मुख्तलिफ वेंचर्स में डाल दिया, ठीक है? अभी ये 200 तक गया था तो मैंने कहा था किसी को सेल करना पीक पे, फिर ड्रॉप होगा फिर बाय करना। क्योंकि आज मार्केट गिर भी गई तो मैंने खुद नहीं सेल किया, माज़रत करता हूँ, लेकिन आई शुड हैव सोल्ड लिटिल बिट, मैं फिर से बाय कर लेता। तो मेरी डे ट्रेड अच्छी हो जानी थी। मैंने लिया 170 पे। जैसे जैसे ही बोर्ड मीटिंग हुई तो ₹10 डिविडेंड अनाउंस किया, तो मैंने कहाँ पे लिया था? मैंने यहाँ पे लिया, ये अभी ये उठ गया एकदम से, लेकिन यहाँ पे ग्राफ के बीच में एक पॉइंट आता है, यहाँ पे 170 पे मैंने बाय किया था। सही है, सारे वजह है आपको बाय करें, मैं कहा आँखें बंद करके बाय करूँ। ये इसकी ईपीएस ड्रॉप हुई है, बट इसने डिविडेंड जो है ना ₹10 अनाउंस कर दिया, ये ₹10। इसमें ना आप 1 नंबर माइनस कर दिया करो, मतलब ये जो ज़ीरो है ना आखिरी वाला, इसको माइनस करो तो ये खाली ₹10 दिया इसने। इसको ज़ूम करो ना, थोड़ा-सा अजीब सा हो जाता है। ये जो है ना, इसमें 100% है ना, मतलब 10 दिए, सही है? और इसकी एक्सडी है ये वाली, मतलब इस डेट के अराउंड आपके पास ये स्टॉक होना चाहिए। मतलब ये अच्छा झूला आप दे सकते हैं, सही है? एटलीस्ट 8 तक आपके पास ये स्टॉक होना चाहिए, फिर आपकी वो नाम आ जाएगा बुक क्लोज़र में, वो आपको डिविडेंड दे देगा। ये स्टॉक मज़े का है, इसको मिस ना करो। और ये 250 तक जा सकता है, ये बहुत हाई से वापस आया हुआ है 216 से, तो ये जा सकता है, सब्र करो बस। उसके बाद मैंने कौन-सा रखा है? कैप्को रखा है। कैप्को मैंने कहा था एनी रेट रखो, क्योंकि कैप्को की हिस्ट्री डिविडेंड पक्के देता था, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद रिज़र्व में इस वक़्त सबसे ज़्यादा पैसे हैं। मार्केट गिरे इसको कुछ नहीं होता, ये देखो 36 पे बैठा हुआ है। आज पूरी मार्केट रेड थी, इसको फ़र्क नहीं पड़ा। ये ऐसा स्टॉक है, सही है? मैंने इसकी देखी वीआर भी कम है, और ये आइडियल वीआर होती है, वीएआर वोलेटिलिटी फैक्टर होता है। और लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस 13 वो 36.59 थी, आज 36.52 है, मतलब इसको फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत ऊपर से नीचे आया हुआ स्टॉक है, 72 तक का भी होता था, अभी 46 शो कर रहा है, लेकिन यहाँ सरमाया में दिखाऊँ ना तो ये बहुत हाई से 92 से वापस आया हुआ स्टॉक है। और ये एक टाइम में बड़ा फेवरेट लोगों का स्टॉक होता है, डिविडेंड बड़े अच्छे से देता है, अभी भी दे रहा है। ये देखो 4-4 पे दे रहा है, मतलब ये साल का ₹8 दे देगा आपको। 1 सितंबर में देता है, 1 फरवरी वाले क्वार्टर में देता है। मतलब आपको पैसे आते रहेंगे, एक छक्का लगेगा। और इसकी हिस्ट्री है, ये 42 से 30 के बीच में फिरता रहता है। तो इसलिए मैंने कहा किसी भी प्राइस पे ले लो, आपको डिविडेंड जितने दे देगा कि आपकी प्राइस रिकवर कर देगा। कैप्को हो गया, पैकेट मैंने बता दिया था। मेक्टर का वही मैं झूला बता दिया, माड़ी और ओजीडीसी, ये दिखा देता हूँ ओजीडीसी। यार मैं चाहता हूँ वीडियो लंबी ना हो जाए, लोग नाराज़ होते हैं, आपकी वीडियो बहुत लंबी होती है जी। यार ये किसी भी रेट में ले लो, पता है? अभी इसकी थोड़ी-सी रिपोर्ट आनी है, हाथी मैं कहता हूँ उसको, ये स्लो सा गिरेगा क्योंकि इसका वीएआर बहुत कम है। डिफेंसिव स्टॉक है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। 2 से आज इतनी बड़ी मार्केट गिरी है, ये सिर्फ़ ₹2 गिरा है बस, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो ये स्टॉक मज़े का बाइंग के लिए, बेस्ट है बाइंग के लिए, इसको ले लो, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। सँभाल के रखो, डिविडेंड भी देगा, ₹8-8 देगा, ₹10 देगा, देता रहेगा आपको, साल का 8 या ₹10 आता रहेगा। अब भी इसका ना ये लाल बत्ती नज़र आई है मुझे, लेकिन इसको इग्नोर करो क्योंकि ये गवर्नमेंट का अपना ज़ाती स्टॉक है, तो ये क्वार्टरली से इम्प्रूवमेंट दिखाई है, और अगला क्वार्टर जब इसको ट्रम्प श्रम के पैसे आने, तो बहुत बड़ा छक्का लगा सकता है ये, सही है? ये मज़े का स्टॉक है। ऊपर से मैंने माड़ी का बताया था, माड़ी की यार किसी दिन ना एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। मैं ये कह सकता हूँ माड़ी ना एक पॉइंट में 3000 से वापस आया था, 3600 3600 से वापस आया हुआ स्टॉक है, क्योंकि इसने बोनस वगैरह दिए थे। उसके बाद ये बाइंग ज़ोन बेस्ट थी, यहाँ पे सट्टा लगा था और 900 तक गया था ये। और वो उसके बाद टूटा ये, इसके बाद ये टूटा था और फिर ये चलता गया। अब ये एक्यूमुलेशन ज़ोन में है, अब इसकी उम्मीद है कि वापस 800 तक जाएगा या 900 तक भी जा सकता है, क्योंकि इसकी एक्सडी आ रही है ट्यूसडे को। आज अगर इसकी 11 है ना, तो इसकी 14 या 15 के अराउंड एक्सडी बनती है या 16 के अराउंड बनती है। एक्सडी ये होता है कि इसके बाद अगला दिन जो है एक्सडी पे खुलेगा, और एक्सडी लिखा आ जाता है स्टॉक के ऊपर कि डिविडेंड दे दिया है। तो हमने एक्सडी से पहले इसको किसी ने सेल करना है, ठीक है? इसलिए मज़े का स्टॉक है। और ये इसलिए मैंने कहा इसको अभी भी बाय कर लो, ये लॉन्ग टर्म का सोच के बाय करो, ये छक्का दे सकता है। और कौन-सा हो गया, ये हो गया पीओएल। पीओएल का मैंने कहा था आपने इसको अप्रैल में बाय करना है। मेरी काफ़ी वीडियोज़ में पीओएल की तारीफ़ हुई, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊँगा। बस ये जब भी अप्रैल के करीब आएगा ना स्टॉक, इसको आपने बाय करना है। ये देखो, अप्रैल के पास ना ये बहुत लो पे होता है। ये इसकी हिस्ट्री है, जब भी अप्रैल का महीना आएगा ये लोएस्ट पे होगा, तब आपने बाय करना है क्योंकि डिविडेंड देता नहीं है।
ऊपर से ये जब डिविडेंड नहीं देता पब्लिक नाराज़ होती है, गिर जाता है। तो जब ये गिरता है तब आपने बाय करना है, बस इसकी ये लॉजिक है। और ये देता 70 से ₹80 साल का, ये ₹90 भी देता है। इसने पिछले साल ₹90 दिया था, 95 70 पहले दिया था, 25 बाद में, तो ₹95 दिया था। सही है? तो ये बहुत प्यारा स्टॉक है। लॉन्ग टर्म में किसी के वालिद साहब अगर स्टॉक मार्केट में, उनको पता होगा इसका पुराना नाम पाको था, पब्लिक का फेवरेट तरीन स्टॉक था, ठीक है? अच्छा ये टूटता ही रहता है, 700 तक जाता है, फिर टूट के 600, 500, 300, 400 तक जाता है, फिर ये 600 तक जाता है, फिर ये झूले देता रहता है इसमें। तो झूले के लिए बेस्ट स्टॉक है, स्विंग के लिए बेस्ट तरीन स्टॉक है मेरी तरफ से। फिर आ जाओ पीएसओ। पीएसओ यार गवर्नमेंट का अपना स्टॉक है, सही है? और इसको अगर सर्कुलर डेट की पेमेंट मिल गई ना, तो ये 500 तक हो जाएगा। अभी स्लो चल रहा है, ये देखो शुरू कहाँ से हुआ था, उसके बाद ड्रॉप होके किधर तक उतरा है। तो ये 500 तक जाएगा। इसका एक लॉन्ग टर्म सोचो, ये 500 तक जाएगा, क्योंकि अगर इसको पेमेंट मिल गई तो इसने पकड़ा नहीं जाना उस वक़्त तक में। तो ये अभी वैसे हाई से लो आया था, 435 मार के वापस मुड़ा है, तो ये जा सकता है, उस हिसाब से सोचो। उसके बाद कौन-सा स्टॉक है? एएचसीएल और फातिमा, यार ये अब आपने अपने ओन पे बाय करने हैं सारे। एएचसीएल का सुना है कि कुछ बन रहा है इसका। एक आरिफ हबीब की अपनी ज़ाती कंपनी है, सही है? जहाँ पे ये भाई साहब आ जाए ना, आरिफ हबीब साहब, तो कुछ भी हो सकता है, सही है? ये खुद ही स्लो-स्लो करके चला रहा है स्टॉक को, और ये चलता जाएगा, सही है? आई थिंक ये स्प्लिट हुआ था, मुझे थोड़ा-सा ना इस पे कन्फर्म करना है कि ये स्प्लिट हुआ था, 90 से टूट के वापस आया हुआ है। आई फील लाइक ये स्प्लिट हुआ था, कमेंट में मुझे बताना है क्या ये स्प्लिट हुआ था कि नहीं हुआ था? क्योंकि मुझे शक हो रहा है इसके साथ कुछ हुआ था, तभी ये टूट के अब चलना शुरू हुआ है। तो इसका अगर हम एनालिसिस करें तो ये रेड बत्ती तो एक आ गई है, सही है? मैं थोड़ा डरा हूँ, मैंने लिख दिया वहाँ पे। बट आई विल स्टिक टू माय स्टेटमेंट, 28 से 0.73, तो अब फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 पता लगेगा, इस हमारे 0.73 को चेंज करके 1 तक गया है कि नहीं गया, एटलीस्ट ये चेक करना है आपने। डिविडेंड ये कोई खास देता नहीं, हाँ, ये स्प्लिट हुआ है। अब मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डिविडेंड दिया हुआ है, तो ये हाई प्राइस से लो पे आया है स्प्लिट के बाद ना। डिविडेंड भी देता है, लेकिन थोड़े गैप छोड़ के देता है, 21 में दिया, 22 में दिया, 23 मिस करा दिया, 24 अब 25 शायद मिस करा दे तो 26 में दे दे। अरे अभी भी कंपनीज़ पे ना थोड़ा-सा हँसी भी आती है मुझे, लेकिन और लॉन्ग टर्म दिस इज़ गुड। आप सोचेंगे इतना लो पे अभी भी फिर रहा है, तो ये एक्यूमुलेट तो हो रहा है और ये जाएगा वापस 70-80, क्योंकि 90 से टूटा हुआ वापस आया ना, तो ये जा सकता है। बाकी फातिमा एनी रेट 124 में बाय करें, एग्रो फर्टिलाइज़र एनी रेट, एफएफसी 500 का सोचें, लिख देता हूँ 500 का ख्वाब। बेस्ट वे सीमेंट ले लें, अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। सर आपने क्यों नहीं किया बाकियों का एनालिसिस? यार मैं सारे करने लग जाऊँगा तो घंटे से ऊपर वीडियो चली जाएगी, आप नाराज़ हो जाएँगे। यार सर आपकी वीडियो घंटे से ऊपर हो जाती है। सो आई जस्ट वांट यू गाइस टू सेव, क्योंकि कमेंट बड़े गंदे आते हैं लोगों के। यार आप खाली कहानियाँ सुनाते हो या खाली वीडियो व्यूज़ बढ़ाते हो? नहीं, मैं ना व्यूज़ बढ़ाता हूँ, ना मैं कहानी सुनाता हूँ। मैं आप लोगों के लिए फुल की इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। सभी इसका वीएआर बहुत कम है, तो ये क्रैश क्रूश हो इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, टूटता ही नहीं है भाई ये। बहुत स्लो स्टॉक है, लेकिन डिविडेंड अच्छे देता है। आपको रेगुलर डिविडेंड देता है, और आई थिंक दिस इज़ शरिया कंप्लायंट आल्सो, तो ये स्टॉक बहुत मज़े का है। अब भी इसकी जो है एनुअल में 26 से 40 तक गई है, और इसकी ये थोड़ी-सी ड्रॉप हुई है। इसमें थोड़ा-सा फ़र्क आया है, लेकिन स्टॉक अच्छा है। इसको किसी डेट पे भी जमा कर लो, ये बहुत मज़े का स्टॉक है। इससे जब बहुत मज़े का मारा था, ये देखो 400 से अभी की बात है जून 13 की 570 तक गया है यार, सोचो कितनी हाई प्राइस तक गया है स्टॉक। हाँ, ये खतरनाक भी है, गिर भी सकता है, लेकिन ये स्लो गिरेगा, इतना बड़ा नहीं गिरेगा। तो ये लोनली स्टॉक कब होगा वो आपने मुझे कमेंट में बताना है, ये लोनली स्टॉक कब होगा? आपने लोनली कैसे ढूँढना है कि किस पॉइंट पे ये डिविडेंड नहीं दे रहा ना, वो इसमें महीना देखो, उस हिसाब से मुझे बताओ ये लोनी कब बनता है? ये कमेंट करके बताया, चलो ये एक आप लोगों को टेस्ट दे देता हूँ। हर चीज़ मैं नहीं बताऊँगा, सही है? अच्छा, इसके बाद है एमएलसीओ थट्टा, सही है। और अब आप सारे करेंगे? हाँ भाई, मैं सारे करूँगा, प्लीज़ मादद कर रहा हूँ। एमएलसीएफ सुना है कि 150 तक जा सकता है, क्योंकि वो अब्दुर्रहमान भाई ने कह दिया, तो उनकी प्रेडिक्शंस काफ़ी हिट होती हैं। मैं तो उनका छोटा-सा बच्चा ही हूँ उनके आगे, वो एक प्रॉपर भाई इल्म वाले बंदे हैं, हम कल के छोटे से बच्चे हैं, जो आप लोगों से सीख रहे हैं, दुनिया से सीख रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, ये इंशाल्लाह जाएगा, और मैं रिकमेंड भी कर देता हूँ। उस उन्होंने बेस्ट सीमेंट वालों में किया था, तो आई थिंक एमएलसीएफ को उन्होंने कहा था बेस्ट सीमेंट है, इसमें डेट फ्री है, और ये मज़े का स्टॉक है। तो इस हिसाब से ले लो, ये मज़े का स्टॉक है। मैं बार-बार टाइम इसलिए क्योंकि मेरा सोने का टाइम हो गया, 11 बज के 27 मिनट हो गया, रात का टाइम है, रिकॉर्डिंग जो हो रही है। तो फ्री फ्लोट भी कम है, और इसकी जो अभी ईपीएस है वो बेहतर हुई है, 4.98 से 16.26 तक गई है। क्वार्टरली भी इंप्रूव हुई है, तो दिस स्टॉक इज़ अ रियली गुड स्टॉक। एक मसला था कि इसने राइट शेयर दिए थे 19 में, और उसके बाद डिविडेंड नहीं दिया। अगर आपको कैपिटल गेन चाहिए तो ये स्टॉक अच्छा है। फिर है आपके पास थट्टा, थट्टा का ये सीन था, थट्टा मुझे याद है ये हुआ था स्प्लिट, 95 से टू 195 से टूट के वापस मुड़ा है ये। अच्छा, अब ये स्प्लिट वाला जो है ना, ये रेट नहीं दिखा रहे, ये तोड़ के दिखा देंगे जी, उस हिसाब से आप करें तो ये इस रेट पे था। बाकी दिस स्टॉक इज़ रियली गुड, इसके भी ईपीएस बहुत इंप्रूव हुई है, मतलब 17 से 30 तक गई है, और ये देखो इसने इंप्रूवमेंट दिखाई है इधर 6.2 से 6.61 तक, तो इंप्रूवमेंट हुई है ना, तो ईपीएस अच्छी है इसकी। दिस स्टॉक इज़ रियली गुड। आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचें तो ये अच्छा स्टॉक है। डिविडेंड थोड़े कम देता है, लेकिन इधर ना आप कैपिटल गेन देखें, ठीक है?
कुछ स्टॉक्स में कैपिटल गेन पे रहा करो। लकी एनी रेट मैंने कह दिया, लकी ले लो, लकी अच्छा स्टॉक है, ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये लगाएगा छक्का आपका। फिर ये बैंक्स हैं, इसके लिए मैं किसी दिन ना अलग से वीडियो बनाऊँगा, सही है? हर बैंक का बताऊँगा कि इस बैंक ने क्या किया है। बीओपी मैंने कहा था 120 से वापस आया है, तो ये वापस उधर 120 तक जा रहा है, अभी 20 से पैसे नीचे जब मिले उठा लो। बैंक मुकरमा पे लोगों का सवाल बहुत ज़्यादा होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ ये कतरियों का बैंक है, ये किसी टाइम भी आपका छक्का लगा सकता है। 10 का हो जाएगा, आप देखते रह जाओगे। बीओपी का मैंने लिखा है हेवी गेन फ्यूचर, ठीक है? और बीएएफएल डिफेंसिव स्टॉक है, बेटा वैल्यू 1 से कम है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट क्रैश हो, दिखा भी देता हूँ आपको। ये देखो 10 पे भी है यार, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। आज मार्केट क्रैश हुई है, बहुत गंदी किस्म की नोज़ डाइव थी, लेकिन इसको फ़र्क नहीं पड़ा, 104 पे बैठा हुआ है, सही है? डिविडेंड आपको पक्के देता रहता है और इसकी ये इम्प्रूव है 7 से 8 प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, ठीक है? तो ये इम्प्रूव कर रहा है और डिविडेंड आपको रेगुलर मिलते रहेंगे हर क्वार्टर में। फिर आपका नेशनल बैंक है 200 तक हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, किसी भी रेट पे ले लो, 170 का फिर रहा है आजकल। और एमईबीएल भी मैंने कहा 400 से नीचे जब मिले जमा कर लो, शरिया कंप्लाइंट है, कैपिटल गेन दोनों मिल जाएगा। एमसीबी 360 से नीचे जब मिले जमा करो और यूबीएल 380 से नीचे जब मिले जमा करो, बस। ये आपके जो है ना बहुत मजे के स्टॉक्स हैं। 2 लाख मतलब 20, ये मैंने कहा ना, अगर 10 लाख हो बंदे के पास, 10 लाख का पोर्टफोलियो बनाओ, तो मैं कहता हूँ 2 लाख बैंकों में डाल दो, 2 लाख फर्टिलाइज़र, फार्मा, सीमेंट में, 2 लाख ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ या ऑयल एक्सप्लोरेशन और ट्रांसपोर्ट, या इधर वो कर लो, इसको कर लो टोबैको। फिर आपने आखिरी 2 लाख जो है वो डालना है आईपीपीज़, मुदर्बा या किसी और जगह टेक्सटाइल या इंश्योरेंस कंपनीज़ या टेक्नोलॉजी, किसी में भी डाल दो। और ये जो आखिरी 2 लाख है ना, इसके 2 हिस्से करने हैं। 1 लाख आपने डालना है रोल ओवर वीक में और 1 लाख आपने डालना है इस अगर नोज़ डाइव क्रैश आज हुआ था, बहुत दम से मार्केट गिरी थी। तो उसके लिए आपके पास एक कैश होना चाहिए जिसमें आप एवरेजिंग कर सकते हो। किसी दिन मैं एवरेजिंग करना भी सिखाऊँगा कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो पूरी बनाई है वर्ड फाइल, मैं शेयर कर दूँगा। ये वाला इसमें एक ये पेज होगा, उसमें एक ये पेज होगा, उसमें एक ये पेज होगा, उसमें एक ये पेज होगा। मतलब ये सारे पेजेज़ होंगे, इंशाल्लाह आपको सब कुछ मिल जाएगा। स्टॉक्स मेरे ख्याल से 30 तक होंगे ये। तो आप लोगों को अल्लाह करे वीडियो पसंद आए, कमेंट करें, कुछ भी मसला हो पूछें। आई एम फ्री, आई विल हेल्प यू और फ्री में हेल्प करूँगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, कामयाब रखे एंड थैंक यू सो मच फॉर 1600 सब्सक्राइबर्स। मुझे लिटरली बहुत खुशी हुई है कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और इस लेवल तक पहुँचा दिया। कल का बच्चा ही हूँ मैं, लेकिन आप लोगों से सीख के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगली वीडियो वैसे बड़े मज़े की आ रही है, तैयार रहना, सरप्राइज़ वीडियो है।